ये क्या बात हुई बेटा? अभी आए और साथ ही ऑफिस चल पड़े। काम भी तो करना है अम्मी, और घर पर बैठ के क्या करूंगा। अच्छा है दफ्तर चला जाऊंगा, थोड़ा मसरूफ रहूंगा। वाह, क्या जज्बा है और क्या लगन है। कल ही अमेरिका से आए और आज ऑफिस। हाँ, दफ्तर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो आज दफ्तर वाले भी खुश हो जाएंगे। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी? जब अमेरिका में मुझे पता चला तुम्हारी बीमारी का तो मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं बेटा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चल, ये तो अच्छी बात है। भाई जेबू ने बड़ा ख्याल रखा मेरा, बहुत खिदमत की मेरी। उसकी इस मोहब्बत ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैं इस बीमारी का सामना कर सकूं। और जो जेबू ने मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका सकूंगा। जेबू ने जो किया उसका फर्ज था। जेबू बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है। जी अम्मी, जेबू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसकी ये मोहब्बत ही मेरा एहसास है। उसने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। आप लोग नाश्ता करें, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो। बस ऑफिस में कुछ खा लो। चलो खैर से जाओ। बेटा जेबू नहीं उठी? अम्मी वो सो रही है, उसको आराम करने दें, वैसे भी बेचारी थक जाती है। चलो, माशाल्लाह शादी के बाद तुम बहुत बेहतर लग रहे हो, बहुत रिकवर किया तुमने। खुश रहा करो मेरी जान। जेबू के साथ ने तुम्हें बहुत हौसला दिया है। आई सबा, क्या हुआ बेटा? नाश्ता क्यों नहीं कर रही? देख तो सही कैसी कमजोर हो गई है तू। जी दादी। दादी, दिल हर चीज से उचाट सा हो गया। सब कुछ फीका फीका सा लगता है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। भाई अब जेबू लामा लेकर ना बैठ जाना बेटा। खुद तो वो शादी करके बैठ गई है और तुम्हें उसके रवैये का गम है। दादी, मैं चलती हूँ, यूनिवर्सिटी से कुछ खा लूंगी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? मुझे भी तो जाना है ना। आज तुम्हारे दादा की पेंशन आनी है ना, 1 तारीख है, बैंक जाना है मैंने। वापसी पे कुछ सौदा वगैरह लेकर आना है, तो मुझे भी ले जा। जी दादी, आप ऐसा करें मेरे साथ ही आ जाएं, मैं आपको ऑटो में बिठा देती हूँ। हाँ ये ठीक है, बहुत काम है भाई। ठहर जाओ, ये ले अंदर रख दे किचन में। चल, मैं अपनी चादर, मेरी चादर भी ले आना। जी दादी। जेबू मेरी जान, पहले हालात मुख्तलिफ थे, अब हालात और हैं। अब तुम फवाद की बीवी हो, तो आरेज से जुड़ी हर पुरानी बात को भूल जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है बेटा। आरेज तुम्हारी शादी को कबूल कर चुका है। जी खाला, मैं इन बातों को समझती हूँ। फवाद ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी मोहब्बत और वफा उसी के लिए। समझदारी भी यही है। औरत की मोहब्बत पर सिर्फ उसके शौहर का हक होता है। ये शादी से पहले की मोहब्बतें तो शराब की तरह होती है बेटा। मैं फवाद के साथ खुश हूँ खाला, और मैं माजी को मुड़कर भी नहीं देखना चाहती। मेरा और फवाद का रिश्ता बहुत मजबूत है। फवाद ही मेरा सब कुछ है, और मेरी मोहब्बत और वफा उसी के लिए। इन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी ना, उसकी वजह से हम आरिस को इस बारे में नहीं बता सके थे। फवाद की बीमारी, घर के हालात, सिकंदर के तमाशे, इन सब चीजों की वजह से हमें उजरत में ये शादी करनी पड़ी। और तुम देखो, फवाद शादी के बाद कितना खुश है ना, वो संभल गया।
उसकी तबीयत भी ठीक रहती है। मैं नहीं चाहती बेटा तुम्हारी और फवाद की जिंदगी में किसी भी तरह का कोई भी तूफान आ जाए। आरेज मेरी शादी और हमारे रिश्ते की हकीकत कबूल कर चुका है। हाँ, कर लिया है कबूल। और बेटा जब रिश्ते बदलते हैं ना तो रवैयों को बदल जाना चाहिए। तुम आरेज से ज्यादा बात ना किया करो, बल्कि जरूरत भी क्या है बात करने की। फवाद पर तवज्जो दो ना, वो तो इन सब बातों से लाइल में बेटा। जी खाला। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम इस शादी को खुशउस्लूबी से निभाओ। आरेज से कोई भी पुरानी बात करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें खाला, मैं फवाद की बीवी हूँ। आरेज की कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। मैं इस शादी से खुश हूँ और इसे निभाऊंगी भी। जीती रहो मेरी जान, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। ये परफ्यूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। शुक्र आरेज ने गिफ्ट बॉक्सेस तो खोले। अबू ये आपके लिए। वाओ, घड़ी। मेरी घड़ी वैसे ही पुरानी हो गई थी बेटा, थैंक यू। अम्मी ये परफ्यूम आपके लिए, खाला ये आपके लिए। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। ये मेरे फेवरेट परफ्यूम्स हैं। वो ज़ेबो कहाँ है? अबू वो उसका कल टेस्ट है तो वो एग्जाम की तैयारी कर रही है कमरे में। आरेज बेटा, ज़ेबो के लिए कुछ नहीं लाए हो? नहीं, बस पैसे खत्म हो गए थे। कोई बात नहीं, यहाँ से खरीद के दे देना। अब सारी दुनिया में महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है ना तहमीना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। खैर है बेटा, तुम खुद आ गए हो, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। खुद तो इसने आना ही था, बस ये पूछ लें कि कहीं शादी वगैरह तो नहीं कर ली इसने। मुझे तुम्हारी तरह लोगों को ऐसे सरप्राइज देने का शौक नहीं है। बेटा जहाँ जिसका नसीब होता है वहीं रिश्ता बन जाता है। मेरा बच्चा अगर कोई मेम भी ब्याह कर लाता ना तो हम उसे कबूल कर लेते हैं। अम्मी ये बात तो आपने उसको बहुत देर से बताई है। अब तो वो अमेरिका से आ गया, सारी फॉरेनर्स को पीछे छोड़ के। चलो छोड़ो, तुम बताओ अपने लिए भी शॉपिंग की मेरे बच्चे ने? वाह ज़ेबू, तुम्हारे कजिन्स तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारा हर काम खुशी खुशी कर देते हैं बगैर किसी एतराज के। वो एक्चुअली गैरतमंद इंसान हो ना, तो अपनी इज्जत का खुद ख्याल है। वाह भाई, ये सब मेरी खाला और खालू की तरबियत है। अच्छा, मतलब इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है? ज़ेबू, तुम्हें फवाद को भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। देख लो ज़ेबू,
तुम्हारी दोस्त मेरी तरफदारी कर रही है। हाँ, ये तो तुम्हारी तरफदारी करेगी। क्यों? वो छोड़े ना, क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? अब मैं बस में जाऊँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, फवाद ड्रॉप कर देगा तुम्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फवाद तो वैसे भी सबका ड्राइवर है, कर देंगे बिल्कुल ड्रॉप। सेबू देख लो, इतनी सी बात पे हमें ताने मिल गए। फवाद साथ में ही तो है इसका घर। तुम तो अपनी दोस्त की साइड लोगी ना। खिदमत खल्क भी कोई चीज होती है। तुमने मेरी खुशियां छीनी है ज़ेबू, मैं भी तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन लूंगी। मेरी शादी फवाद से हो रही है, ये रिश्ता खाला ने तय किया है। तो तुम खाला को इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बस कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता, और मैं भी किसी को समझा नहीं सकती। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी फवाद से हो जाएगी। किस्मत के फैसलों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छी लड़के से हो जाएगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना मेरी ये बात। तुम जानती थी कि मैं फवाद से मोहब्बत करती थी, तुमने फवाद को मुझसे छीन लिया। मेरी खुशियां छीन कर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। फवाद मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी होने नहीं दूंगी। नफरत और इंतकाम की ये जंग जो तुमने शुरू की है, उसमें तुम खुद ही हार जाओगी। ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी और ना ही जीने दूंगी। Everything is fair in love and war. जी अब्बू। हाँ आरिस, मैं यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ फवाद को लेकर। थोड़ा टाइम लगेगा, तुम ऐसा करो कि ज़ेबो को यूनिवर्सिटी से पिक कर लो। अब्बू मैं बहुत बिजी हूँ। बेटा यहाँ हमारा टाइम लगेगा, देर हो जाएगी। वो अकेली घर कैसे जाएगी? तुम उसे पिक करो। अब्बू मेरे लिए उसको पिक करना बहुत मुश्किल है। अच्छा तुम ऐसा करो, लंच टाइम में चले जाना ना। देखो आरिस, मैंने तुम्हें कह दिया है ज़ेबो को पिक करके घर छोड़ो, ओके? ठीक है। तुमने फवाद से शादी कर, मुझे बताया भी नहीं। छुपाने की क्या जरूरत थी ज़ेब? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अब इन बातों में कोई फायदा नहीं है। हाँ, इन बातों से क्या फर्क पड़ता? तुमने जो करना था कर लिया। अब मैं फवाद की बीवी हूँ, माजी बहुत पीछे रह गया है। तुमने इतनी आसानी से मुझे धोखा दिया, मुझे पता भी नहीं चलनी थी। अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, तुम्हें ये बातें ज़ेब नहीं देती आरिस। और जो कुछ तुमने किया वो तुम्हें ज़ेब देता था? मैंने कहा ना, अब इन बातों में कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो ना करना माफ, मैं भी तुमसे माफी मांगने कभी नहीं आऊंगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो, मुझे पहले पता क्यों नहीं चला? तुमने अगर यही बातें करनी है तो मुझे इधर ही सड़क पर उतार दो, मैं रिक्शा या टैक्सी में आ जाऊंगी।
अरे जेबू बेटा तुम आ गए? जी खाला अम्मी। चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? वो ट्रैफिक बहुत थी बाहर तो सर में दर्द हो रहा। अच्छा तुम अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है कि फवाद का इलाज मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। आरेज का आना तो बहुत मुबारक साबित हुआ। हाँ, लेकिन चेकअप के लिए फिर भी कभी कभार जाना होगा। मुबारक हो फवाद, जितना अरसा भी अमेरिका में रहा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहा। हम सब ने भी बहुत दुआएं की थी इसके लिए। और हाँ, डॉक्टर ने खास ताकीद की है कि फवाद को हर किस्म के स्ट्रेस, फिक्र और परेशानी से दूर रखा जाए। इसकी हर खुशी का ख्याल रखा जाए। जेबो मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किस बात का गम होगा? हाँ मियां मजनू, अब तुम्हारी जेबू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फवाद की खुशी ही में मेरी खुशी है। यही तो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है। मियाँ बीवी में मोहब्बत हो तो हर मुश्किल में भी हंसी खुशी गुजारा कर लेती है। हाँ, रिश्तों की असल खूबसूरती एक दूसरे का एहसास करने और ख्याल रखने में है। और जो लोग दूसरों का ख्याल और एहसास नहीं रखते, उनकी खुशियां भी आरज़ी होती हैं। अरे बेटा, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे खानदान के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोगों का साथ जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, मगर अच्छे लोगों का साथ हर एक को नहीं मिलता। मुझे तो जेबो का साथ मिला है। अच्छा बस, अब जेबू के इश्क में तुम शायरी ना शुरू कर देना। अब आरेज को भी ज़ेबू की असलियत के बारे में पता चल गया होगा। अब देखेंगे कि ज़ेबू कैसे खुशियों के गीत गाती रहेगी। आरेज, फवाद और ज़ेबू की ये तकून एक दिन तूफान लेकर आएगी। भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना उतर। सबा, जी दादी। बेटा शाम हो गई है, अब नीचे आ जाओ। दादी नीचे घुटन हो रही थी, इसीलिए छत पे आ गई। बेटा 1000 बार मना किया है, शाम के वक्त छत पे ना जाया करो। अरे शाम को तो परिंदे भी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। आ जाओ नीचे, और ये कपड़े उतार के लाना बेटा। जी दादी। आजा जल्दी से, शाबाश। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना फिर कहीं जा रहे हो? घर बैठकर क्या करूं? ये भी ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए पुलाव लाई हूँ। क्यों जहमत की? अरे जहमत कैसी, इसी में तो मेरी खुशी है।
हैरत की बात है। हैरत कैसी? तुम्हारा ख्याल ही तो रखती हूँ मैं। मत रखा करो मेरा ख्याल। क्यों? कोई तो ख्याल रखने वाला होना चाहिए ना। और वैसे भी ये दिल के मामले भी ना कितने अजीब होते हैं। दिल के मामले तो कभी मेरी समझ में भी नहीं है। वैसे तुम्हारे भाई और भाभी की लव स्टोरी भी इस घर में शुरू हुई थी ना, और फिर उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों को देख के मैं यही सोचती हूँ कि मोहब्बत करने वाले कितनी आसानी से मिल जाते हैं ना। उनकी लव स्टोरी? हाँ, उनकी लव स्टोरी। उनकी लव स्टोरी से तो सभी वाकिफ हैं, और मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुमने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया? हाँ, खूब एंजॉय किया। तमीना खाला के घर फवाद की बारात गई, सारी रस्में हुई और खूब हल्ला गुल्ला हुआ। और एंड टाइम पर जेबू के अब्बा शादी रोकने के लिए आ गए थे, लेकिन जेबू का इश्क जीत गया। उसने तो साफ साफ बोल दिया था कि शादी तो सिर्फ मैं फवाद से करूंगी, वरना उसके अब्बा इस शादी से राजी नहीं थे। तुमने उनके सारे फंक्शन अटेंड किए? हाँ, मैंने सारे फंक्शन अटेंड किए। सफीना खाला बता रही थी कि तुम अमेरिका से वापस नहीं आ सके, वरना हमने तो बहुत बोला कि कुछ माह रुक जाएं, मगर नहीं। सफीना खाला कह रही थी कि जेबू की शादी फौरन से करा दे। वैसे आरेज, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो, किसी ने तो याद किया। अच्छा, मैं चलती हूँ, पुलाव देने नहीं आई थी। आरेज फिर बाहर चला गया। जब से अमेरिका से आया ना, घर पे बहुत कम रहने लगा। इतने अरसे बाद आया है, 100 काम होंगे उसके। वैसे अब उसकी भी शादी हो जानी चाहिए। कैसे हो उसकी शादी? कितना कमाया था, फवाद के इलाज पर लग गया। अब 4 पैसे हाथ में हो तो उसकी शादी का सोचो ना। आजकल शादियां करनी कौन सी आसान है, 100 खर्चे होते हैं। किरण बहुत आने लगी है। हाँ, किरण अच्छी लड़की है, लेकिन खर्चात का भी तो देखना है ना। जेवर बनवाना है, वलीमे के लिए ढेर पैसे चाहिए। तो कुछ सेविंग कर लूं फिर सोचूंगी। सही कह रही हैं आप, महंगाई भी तो इतनी हो गई है ना। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द आप चलने फिरने लगेंगे इंशाल्लाह। हादसा ही ऐसा था कि ये नौबत आन गई। तंग आ गया मैं इस व्हीलचेयर से। आप हौसला रखें सिकंदर, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इससे तो अच्छा था हम बाहर ही रहते शगुफ्ता। जब से यहाँ पे आए हैं मसलों में घिरे हुए हैं। जेबू की टेंशन भी तो ली आपने ना सिकंदर। मैं तो कहती हूँ उसको अपने हादसे के बारे में बता दे। वो इतनी पत्थर दिल नहीं कि आपको देखने नहीं आएगी। बेटी है वो आपकी। तुम नहीं जानती तमीना और सफीना हंसेंगी वो लोग मुझ पर, मजाक उड़ाएंगी मेरा। दुश्मन है वो मेरी, नफरत करती है मुझसे, इसलिए उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं शगुफ्ता। नफरत भी एक दिन खत्म हो जाती है। बरसा बरस लगते हैं नफरत को खत्म होने में। और जीबू भी उन्हीं में से एक है, लिहाजा किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो उस वक्त नाराज थे आपसे, और नाराजगी को आप नफरत नहीं कह सकते। मैंने कहा ना, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन अभी आप ये सूप खत्म करेंगे क्योंकि उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है। हाँ, बिस्मिल्लाह। कुछ चाहिए? जो चाहिए खुद ले लूंगा, तुमसे कुछ मांगने की गलती नहीं कर सकता। अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं दोबारा पछताना नहीं चाहता। ठीक है, जो चाहिए खुद ले लो। वैसे लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं? इतनी महारत से दूसरों को धोखा दे देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। पता नहीं। हाँ, तुम क्यों जवाब दोगी इस बात का? तुम्हारे धोखे को तो मैं पहचान ही नहीं पाया। बेवकूफ था मैं। आरेस, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं माजी के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। मुझे तो फवाद की फिक्र है। जिस दिन उसको तुम्हारे माजी का पता चला, वो तुमसे नफरत करने लगेगा ज़ेबो। क्या हुआ बेगम साहिबा, क्यों मूड खराब है आपका? बस वैसे ही, एक ही रूटीन से दिल घबरा गया है। कहीं बाहर चलते हैं ना, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। हाँ हाँ जरूर चलते हैं, बस मैं कुछ ईमेल्स चेक कर लूं, तुम तब तक तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है? Okay. अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी खाला अम्मी, हम बाहर जा रहे हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। ठीक है बेटा। आप भी साथ चले ना। अरे मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ जाके? तुम लोग जाओ और डिनर एंजॉय करो। चले? अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आज हमने इतना एंजॉय किया ना। हाँ, इतना अच्छा मौसम है, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। वैसे आरिस की वजह से हम कहीं बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो चलो आज बाहर आ गए ना, और हम आराम से घर जाएंगे। जैसा तुम बोलो। अच्छा, तुम्हारा मूड पहले से बेहतर? हाँ। वैसे तुम्हारा मूड किस बात पे खराब है? कुछ नहीं। तो मुझे आजकल लोगों के मूड का समझ नहीं। एक आरिस है, वो इतना बदल गया। I don't know what's going on. ओ हेलो। कहाँ गुम हो गई? नहीं,
मीठे में आइसक्रीम मंगा लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, हाय प्लीज। कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का चाहिए तुम्हें? चॉकलेट। एक चॉकलेट फ्लेवर लें। नफरत खाओ, बहुत मजे का है। Let me give you a bite. Like this. It's nice. अब अल्लाह मुझे तो इसको दूं, कुछ खा ही नहीं रहा। ये लो बेटा, सारी चीजें तुम्हारी पसंद की हैं। और देश में कहाँ मिलते हैं ये खाने? ठीक कह रही है अम्मी, वहां ये सब कुछ नहीं मिलता। बस फास्ट फूड खाता रहता था, घर की बहुत याद आती थी। बेटा माँ के हाथ के खाने का मजा ही अलग है। ये तो है। ज़ेबू और फवाद खाने पे नहीं आए? वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं, मेरा ख्याल खाना खा कर ही आएंगे। हाँ, आज आउटिंग का प्रोग्राम था तो लेट आएंगे वो। गुड। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? किस सोच में गुम हो बेटा? खा रहा हूँ अम्मी, बस ने इतना सब कुछ बनाया है, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया मैंने, तुम्हें खाना पड़ेगा ये। बेटा माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है। मेरी जान, तुमने इतनी मेहनत की, परदेश में रहे हो, पैसा कमाया है, फवाद का इलाज करवाया, हर जिम्मेदारी को खुश उसलूबी से निभाया तुमने, अभी तक निभा रहे हो। इतना भी ना करूं मैं तुम्हारे लिए? भाई इसीलिए तो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है। जब सारे रिश्ते मिलजुल कर रहते हैं तो फिर रिश्तों में भी बरकत होती है। सही कहा आपने। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि रिश्तों की मोहब्बत कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम लोग? हाँ यार, आई नो काफी देर हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। घर में क्या सब सो गए? हाँ, सो गए सब, बस मैं जाग रहा हूँ। ओहो, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया था, तुम ये खाना खा लो। थैंक यू। खाना तो मैंने खा लिया। चलो फिर मैं इसको फ्रिज में रखवा देता हूँ, कल दिन में खा लेना। ये लो ज़ेबू। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, 12 बज रहे हैं। हाँ यार, आई नो थोड़ी सी देर हो गई। वो एक्चुअली बड़े दिनों बाद मैं इसको कहीं बाहर लेकर गया हूँ। फर्स्ट आई टुक फॉर डिनर, उसके बाद हम एक लॉन्ग ड्राइव पे गए। इट वाज क्वाइट फन। जब इंसान खुश होता है ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता। सही कह रहे हो, कभी कभी वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अच्छा यार, I'm really sorry अगर तुम हमारी वजह से जाग रहे थे। आइंदा हम ख्याल करेंगे। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है जिम्मेदारियां उठाने की, निभाने की। फवाद, हमें अंदर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं गाड़ी अंदर पार्क कर दूं।